दोस्तों, हम इंसानों को चाहे कितने भी धोखे क्यों न मिले, चाहे कितने भी दुख, चाहे कितने भी तकलीफें क्यों न उठानी पड़े, लेकिन हम कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। हम हर रोज नए लोगों से मिलते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं। ये बात पता होते हुए भी कि पिछली बार हमारे रिश्तों का क्या अंजाम हुआ था, किस तरह से हमें धोखे मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी भी खुला मिलना और रिश्ते बनाना कभी नहीं छोड़ते। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हम गलत हैं? क्या हमारे मन को ये बात समझ नहीं आती कि अकेले रहना क्या होता है, धोखा खाना क्या होता है? तो फिर हम भला अकेले रहना कैसे सीखें? यदि हम आज के युग की बात करें तो विज्ञान काफ़ी आगे निकल चुका है। विज्ञान की मदद से आज हमारे पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जिससे हमारा काम चुटकियों में हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम वास्तविकता को देखने का प्रयास करें तो इस विज्ञान की मदद से हमारे पास मनोरंजन के भी हजारों तरीके हैं, जिस कारण हम खुद के साथ भी वक्त बिताना भूल चुके हैं। जब भी हमें खाली वक्त मिलता है तो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या तो उससे बातें करने में लगे रहते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें देखने में लगे रहते हैं जिनसे हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जिससे हमारा समय भी पूरी तरह से नष्ट होता चला जाता है। लेकिन हमें इसका तनिक भर भी आभास नहीं होता है और समय बीतते बीतते हम ये तक भूल चुके हैं कि अकेले रहना क्या होता है, अपने साथ समय बिताना क्या होता है, अपने अपनों के साथ समय बिताना किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर हम अपने साथ अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद कैसे उठाएं? अपने साथ हम अकेले कैसे बने रहें? और यदि हम एकांत रहते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस कहानी में हम जानने वाले हैं। तो इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कि अकेले रहना क्या होता है, अकेले रहने के क्या क्या परिणाम होते हैं और इससे हमें क्या लाभ होता है। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनका नाम रामदास था। उनके पास एक छोटी सी खेती थी जिसमें वे अपने जीवन का अन्न उत्पन्न करते थे। रामदास जी ने हमेशा ही साधुता और समझदारी से अपना जीवन बिताया। एक दिन गांव के कुछ युवा लोगों ने एक महिला के साथ मिलकर एक वृद्ध व्यक्ति को परेशान करते हुए उनकी जेब से पैसे चुरा लिए। वृद्ध व्यक्ति ने विलाप करते हुए रामदास जी के घर पहुंचे और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। रामदास जी ने उसे अपने आवास में आमंत्रित किया और उसे विश्राम के लिए बुलाया। रात भर वह वृद्ध व्यक्ति ने रामदास जी से बातें की और अपनी जिंदगी की कथा सुनाई। वह कहते थे कि वे अकेले रहकर ही सच्चाई का पता लगा पाए। रामदास जी ने उनसे सुनते हुए अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक जिज्ञासा को बढ़ाया। वे उनसे प्रेरणा और आदर्शों की बातें सुनकर प्रेरित हुए और उनसे अनुशासन और सहयोग के महत्व को समझा। वह वृद्ध व्यक्ति रामदास जी के घर से जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके मन में नई आशा और उत्साह की बौछार उठ रही थी। रामदास जी ने उनसे कहा, तुम अकेले रहोगे तभी जानोगे। सच्ची समृद्धि और आत्मज्ञान
अंतर स्थिति से ही प्राप्त होते हैं। उस वृद्ध व्यक्ति ने रामदास जी के उपदेश को गहराई से समझा और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगा। वह अपनी आत्मा के साथ बातचीत करने लगे और अपने जीवन के असली अर्थ को समझ गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले रहकर हम अपने आत्मा के साथ कनेक्ट होते हैं और हमें अपने जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद मिलती है। किसी गांव में एक युवक आर्यन और उसकी पत्नी सोनिया रहते थे। आर्यन और सोनिया की शादी को कुछ साल हो चुके थे। उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी, लेकिन एक दिन आर्यन को अपनी पत्नी के व्यवहार में कुछ गैर सामान्य बातें लगने लगी। एक रोज जब आर्यन अपने घर वापस आया, उसने अपनी पत्नी को किसी और पुरुष के साथ देखा। यह दृश्य उसके दिल को तेजी से दर्दित कर दिया। उसने तुरंत घर छोड़ दिया और अपने मित्रों के पास चला गया। अपने मित्रों के साथ बातचीत करते हुए आर्यन ने एक निर्णय लिया कि वह अपनी पत्नी को छोड़ देगा और सन्यासी बन जाएगा। वह जानना चाहता था कि जीवन का असली अर्थ क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसने अपनी पत्नी से तलाक लेने का निर्णय किया और उसके बाद उसने एक सन्यासी बनने के लिए अपने जीवन का अगला पड़ाव शुरू किया। सन्यासी बनने के बाद आर्यन ने अपने जीवन का नया मार्ग चुना। उन्होंने ध्यान, तपस्या और सेवा में अपना समय व्यतीत किया। उन्होंने सत्य, करुणा और शांति के मार्ग को अपनाया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें अपने जीवन में नए मोड़ लेने की जरूरत होती है और कई बार अकेले ही हमें अपने असली रूप को समझने और स्वयं को पुनः खोजने का मौका मिलता है। एक बार की बात है, एक युवक नामक धर्मपाल गांव में रहता था। वह बहुत ही उत्साही और उत्तेजित नेता था, लेकिन उसकी आत्मविश्वास में कुछ कमी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन अकेले रहने की क्षमता में कुछ कमी महसूस करता था। एक दिन वह गांव के पुराने मंदिर में चला गया। वहां उसने एक साधु को देखा जो ध्यान में बैठा हुआ था। धर्मपाल ने उसके पास जाकर कहा, बाबा, मुझे ज्ञान चाहिए। मुझे जीवन के अर्थ का ज्ञान हासिल करना है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेले रहोगे तभी जानोगे। धर्मपाल को समझ में नहीं आया कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। वह और अधिक समझने के लिए साधु के पास जाकर बैठ गया। साधु ने फिर कहा, देखो धर्मपाल, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने अंदर के सच्चे स्वभाव को समझने का मौका मिलता है। तुम्हें अपनी चालाकी, अपनी क्षमताओं और अपनी कमियों को पहचानने का अवसर प्राप्त होता है। और जब तुम अपने सामर्थ्यों और कमियों को समझते हो तो तुम्हें जीवन के साथ कैसे संघर्ष करना है वह भी समझ आता है। धर्मपाल ने साधु के शब्दों को गहराई से समझा और उसने उनके साथ विचार विमर्श किया। इसके बाद वह अपने अंदर की समझ और सच्चाई को खोजने के लिए एकांत में जाकर ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन का अर्थ समझ लिया और सच्ची संतुष्टि प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने अंदर की सच्चाई को समझने का एक मौका मिलता है। यह हमें स्वयं के साथ कनेक्ट करता है और हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण अर्थ को समझने में मदद करता है। एक समय की बात है, एक बादशाह और उसकी रानी बहुत धन धान्य और समृद्ध थे। उनके पास हर सुख संपत्ति का अधिकार था, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे। एक दिन बादशाह ने अपनी रानी से कहा, हमारा जीवन कुछ अधूरा सा लगता है, हमें और कुछ पाना चाहिए। रानी ने भी सहमति जताई और उन्होंने बादशाह को कहा, हाँ, हमें और कुछ अनुभव करने की जरूरत है, परंतु हमें अकेले ही जाना चाहिए, बिना हमारे चाहने वालों के।
इस प्रस्ताव को सुनकर बादशाह ने तत्काल एक यात्रा का आयोजन करवाया। वे अपने पुराने पुरोहित से मिले और उन्हें यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया। यात्रा के दौरान बादशाह और रानी ने अनेक देशों और नगरों के दर्शन किए। वे उन लोगों से मिले जो उनके धन के लालसे में नहीं थे, जो अपनी साधना और ध्यान में व्यस्त थे। एक दिन उन्होंने एक साधु को देखा जो अकेले बैठकर एक पर्वत के शिखर पर तपस्या कर रहे थे। बादशाह को उसकी ध्यान और शांति की शक्ति में विश्वास हुआ। वे वापस आकर उस साधु की खोज में लग गए और उन्होंने अपने पुराने पुरोहित को छोड़ दिया। उन्होंने उस साधु का पीछा किया और उनके साथ रहने का निर्णय लिया। बादशाह और रानी ने साधु के साथ रहने का निर्णय किया और वे उनके शिक्षा को स्वीकार किया। उन्होंने अपने धन को त्याग दिया और साधना में लग गए। साधु के साथ रहते हुए उन्होंने ध्यान और समय के महत्व को समझा। वे अकेले रहकर भी अपने मन की शांति और संतुष्टि का अनुभव करने लगे। ऐसे ही उनका जीवन बदल गया। वे अब अपनी अंतरात्मा के साथ संगीत का आनंद लेते और जगत के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। उन्होंने अपने ध्यान से समस्याओं का समाधान निकाला और लोगों की मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले रहकर भी हम अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचान सकते हैं और सच्ची संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक लुटेरा रहता था जो लोगों से लूटपाट करता और उनकी संपत्ति को चुराता था। वह बहुत ही कठोर और हिंसक था। उसका जीवन लोगों को डराने और धन को चुराने में ही बीतता था। एक दिन उस लुटेरे को गौतम बुद्ध का संदेश सुनने का अवसर मिला। वह संबोधित हो गया और उसने बुद्ध के उपदेश को सुना। उसका मन शांति और समाधान की ओर मुड़ गया। उसने ध्यान की प्रक्रिया शुरू की और अपने अंतर की गहराई में जाने का प्रयास किया। समय समय पर उसने अपने गुनाहों की परीक्षा की और अंततः उसने अपने अधर्मी जीवन को त्याग दिया। वह गौतम बुद्ध के शिष्य बन गया और उसके उपदेशों का पालन करने लगा। उसने अपनी अधर्मी गतिविधियों को छोड़कर धार्मिक और उचित मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। उसके परिवर्तन ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने पूर्व के पापों को भुला दिया और एक नया जीवन शुरू किया। वह अब दया, करुणा और सहानुभूति की भावना से भरा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने गलत कार्यों से सच्चे और उचित मार्ग पर चलने का निर्णय लेना चाहिए। चाहे हम कितने भी दुर्भाग्यशाली क्यों न हों, हमें सदैव उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए और सच्चे धार्मिकता के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। एक बार की बात है, एक नगर में एक महिला रहती थी जो बहुत ही लालची और मतलबी थी। उसकी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ धन की भूखी थी और वह हमेशा और अधिक धन की तलाश में रहती थी। वह लोगों के साथ दयालु नहीं थी और उसकी मित्रता भावना केवल उसके आप कीर्ति और धन की वृद्धि में ही समाहित थी। वह हमेशा अन्य लोगों की खोज में थी जिनसे वह अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकती थी और उसका कोई धर्म या नैतिकता से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन वह गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए गई। उसने बुद्ध के बारे में सुना था कि उनके उपदेश लोगों को धन में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और शांति में संपत्ति प्राप्त करने की प्रेरणा करते हैं। जब वह बुद्ध के उपदेशों को सुनने गई तो वह उनके शब्दों में गहराई से प्रभावित हुई। उनके उपदेशों ने उसके मन को छू लिया और उसे एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। बुद्ध ने उसे धन की भूख को छोड़कर आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में
दिशा निर्देश दिया। धीरे धीरे वह महिला अपनी लालची और मतलबी भावनाओं को छोड़कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगी। उसने अपनी आत्मा की खोज में लगन दिखाई और उसने धन की महत्वता को कम करके ध्यान और शांति की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। अंततः वह आत्मज्ञानी बन गई, जिसने आत्मा की अद्वितीयता को समझ लिया और संसार की माया से मुक्त हो गई। एक बार की बात है, एक बूढ़े आदमी को उसके बच्चों ने उदासीनता और लापरवाही के साथ रखा। उनके बच्चे अपने जीवन की भागदौड़ में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अपने पिता के लिए समय नहीं निकाला। वे उनके साथ समय बिताने के लिए कोई समय नहीं निकाल पा रहे थे। बूढ़े आदमी को इसका बहुत दुख हुआ। वह उदास होकर एक दिन गौतम बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या को साझा किया। उसने अपने बच्चों को अपने साथ व्यवहार के बारे में बताया और किस तरह से वे उसे उदास कर रहे हैं इसके बारे में भी बताया। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि उसका दुख समाधान उसी के अंदर है। वह खुद को अकेला महसूस करने के बजाय अपने अंतर्मन की शक्ति का उपयोग कर सकता है। उसने उसे सिखाया कि आत्म प्रेम और आत्म सम्मान की महत्व को समझना जरूरी है। उसने उसे आत्म संयम और आत्म प्रेम की महत्व को समझाया। उसने उसे सिखाया कि वह अपने आप से प्यार करे और अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए उसे एक नया दिशा दे। बूढ़े आदमी ने गौतम बुद्ध की सीख को अपनाया और अपने आप में नई शक्तियों को खोजा। उसने अपने आप को प्यार करना और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए प्रयास किया। उसने स्वयं का आत्मसम्मान बढ़ाया और खुद को एक महान और स्वावलंबी व्यक्ति के रूप में देखने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए और आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हों। अकेले रहने की शक्ति हमें स्वतंत्रता और साहस देती है। एक बार की बात है, एक व्यापारी नामक श्रीनिवासन जी थे। उनका व्यवसाय बहुत ही सफल था और उन्होंने बहुत सारी संपत्ति और स्थान प्राप्त किया हुआ था। लेकिन एक दिन अचानक कुछ निर्माणाधीनता की स्थिति के कारण उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और व्यवसाय को खो दिया। श्रीनिवासन जी का जीवन एक ही रात में उलट गया। वह अब एक निराश और हताश मनुष्य थे जो खुद को हार चुके थे। उन्हें लगा कि उनके पास सब कुछ नहीं बचा है, उनका सब कुछ चला गया है। वे बहुत समय तक अपनी निराशा और असफलता में रोते रहे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने गौतम बुद्ध के उपदेशों को याद किया। वह समझ गए कि सफलता या असफलता केवल बाहरी परिस्थितियों से ही नहीं आती है, बल्कि यह वास्तव में आत्म साक्षात्कार और आत्म संवेदनशीलता से होती है। उन्होंने समझा कि उनका व्यवसाय और संपत्ति उन्हें ना तो सिखाने वाले हैं, ना ही उनके असली मूल्य को निर्धारित करते हैं। अपनी सभी खोई हुई संपत्ति के बावजूद उन्होंने अपने मानसिक संयम को संवारा और एक नया आरंभ किया। श्रीनिवासन जी ने गरीबों के लिए योगदान देने का निश्चय किया और उन्होंने अपना समय और संसाधन उनकी सेवा में लगाने का निर्णय किया। वह यह समझ गए कि सच्ची संपत्ति और सफलता मानवता में सेवा करके ही प्राप्त होती है। धीरे धीरे श्रीनिवासन जी ने अपने नए कार्य में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और उन्होंने यह समझ लिया कि सच्ची सफलता मानवता की सेवा, संबलता और आत्मसमर्थन में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हार के बाद भी जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त करने की शक्ति हमारे अंदर है। अकेले रहने की अनोखी शक्ति उस आत्म संवेदनशीलता और आत्म समर्थन में निहित है जो हमें हर मुश्किल समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने ज़रूर ही कुछ न कुछ सीखा होगा। आपको हमारी कौन सी कहानी अच्छी लगी है
हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।